हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ जब स्टोरी अपलोड नहीं होती है। बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइमली स्टोरी अपलोड हुआ करे, बट क्या करें, कभी किस्मत तो कभी नेटवर्क, कभी बारिश तो कभी कुछ। खैर चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। और जुनून, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ऋचा जो है वो युविका से बहुत सारे सवाल कर देती है, जिसका जवाब युविका के पास नहीं होता। युविका अपने आप से क्वेश्चंस पूछने लगती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आज तक ये चीज़ें मैं फेस करती थी, आज मुझे कोई और बता रहा है। कहीं इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं है, कहीं सच में तो ऐसा नहीं है। शायद मैं, पता नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। अगर ऐसा होगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी। हाँ बहुत बड़ी। नहीं 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 नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं कैसे, नहीं यार, मैं और रूही मजाक है क्या, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, ये नहीं हो सकता। और ये ऐसा सोचते सोचते नहीं हो सकता, नहीं हो सकता करते करते वो अपने घर चली जाती है। उसकी मम्मी देखती हैं कि पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है, तो कहती हैं उसकी मॉम कि क्या तुम बड़बड़ा रही हो। हाँ, तो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। तो कुछ तो बड़बड़ा रही हो। तो कहती नहीं कुछ भी नहीं, मैं क्या बड़बड़ाऊँगी। नहीं मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं। तो उसकी मॉम बोलते हैं अच्छा ठीक है, जाओ हाथ पैर धो लो और कुछ काम कर लेते हैं। कहती कौन से काम। कहते हैं कि घर में काम भी होते हैं, कभी किसी काम को हाथ भी लगा लिया करो। तो कहते हैं क्या है, हमेशा काम 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 काम, और कुछ और भी क्या कर लिया करो। कहते हैं इतना मारूंगी ना तुमको, तुम चल के काम करवाओ, आज बहुत हो गया। तो कहते हैं कि मुझे नहीं कराना कोई काम मॉम, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस समय बहुत कुछ सोचना है। तो उसकी मॉम कहती हैं सोचना है, बड़ी बिजनेस चल रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें सोचना, चलो मेरे साथ काम कराओ चुपचाप। और उसका हाथ पकड़ती हैं, शाम तो हो ही जाती है, और उसको किचन में ले जाती हैं और कहती हैं आलू छीलो, ये करो वो करो। तो युविका ले लेती है हाथ में और काम करने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस और बस हमारे रूही चल रही होती हैं। इधर रूही घर आती है और गुनगुना रही होती है गाने। हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको
दिलबर न मिलेगा। हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में एक चंचल मुखड़ा रहता है। मतलब इस तरह के वो चुपचाप गाने गा रही है। और चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम। तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि रूही, तो रूही एकदम से एकदम सकपका जाती है और पीछे टर्न होती है, कहती है हाँ हाँ पापा। तो कहते हैं कि तुम क्या गाना गा रही हो? तो कहते हैं कि कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही वो मुंह में आ गया तो बस, और कुछ नहीं। कहते हैं कि आर यू श्योर? कहती है हाँ हाँ पापा, बस मुंह में आ गया तो गाने लगी। कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो उसके पापा ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसकी जान में जान आती है, कहती थैंक गॉड। लग रहा था आज तो कभी भी बहुत ध्यान से, मतलब पापा पीछे पड़ जाते आज मेरे, लंका लग जानी थी आज मेरी। तो वो ऐसे बोलती है और फिर कहती है चलो अब ठीक है, गए पापा। यार ये युविका क्यों मेरे दिल दिमाग पे छाई, कब अपने प्यार के इज़हार मुझसे करेगी? हाँ हद हो गया। फिर वो युविका के बारे में सोचते सोचते कुछ बोलने लगती है तो कहती है अये चुप, पापा ने सुन लिया ना तो आफत हो जानी है। फिर मेरे को पता है सारे प्यार मोहब्बत के गाने छोड़ के कौन सा गाना गाना पड़ेगा। ले जाएगा कमरे में हमें बंद करेगा, मिलना वो तेरा मेरा ना पसंद करेगा। और ऐसे गा के फिर वो ऐसे हंसने लगती है खिलखिला के और अपने फेस पे दोनों हाथ रख लेती है। कहती है हाय ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ये एहसास भी कितना प्यारा है। आज वो जब एम्बैरस हुई ना, जब मैंने कहा तुम मुझे बाबू क्यों बोलती हो, तो कितनी एम्बैरसमेंट फील हुई ना उसको। कोई जवाब नहीं था उसके पास। क्या बोला? मुझे काम याद आ गया। हाँ पूरा कॉलेज तो वही चलाती है ना, उसे काम याद आ गया। इधर युविका श्रुति के रूही के बारे में सोच रही होती है कि यार ये रूही मेरे दिमाग के साथ खेल रही है कि मेरे दिल के साथ खेल रही है, मेरे जज्बातों के साथ खेल रही है, या क्या कर रही है लड़की? क्यों मेरे दिमाग से जाती नहीं, क्यों आखिर दिमाग से जाती नहीं, दिल में आती नहीं, मैं करूं क्या? और वो क्या कह रही थी रिचा कि वो क्यों मुस्कुराती है मुझे देख के? हाँ यार ये बात तो सोचने लायक है ना, वो क्यों मुस्कुराती है मुझे देख के? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरे उसके बीच कभी हो ही नहीं सकता। तो उसकी मॉम फिर से उसकी तरफ देखते कहते क्या नहीं हो सकता? क्या आज तुम ये सुबह से बड़बड़ाए जा रही हो कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता बेटा? कहती है मॉम आपको क्या बताऊँ, आप छोड़ो, आपको कुछ नहीं पता। कह रही है जब बताओगी तभी तो पता होगा ना। हाँ जब बताओगी नहीं तो पता कहाँ से होगा? बताओ क्या नहीं हो सकता? कहती है मॉम बहुत कुछ नहीं हो सकता, हम कितने अलग हैं, हम दुश्मन हैं एक दूसरे के, कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि कौन दुश्मन है? तो कहती है कि एकदम से होश में आती है, कहती है नहीं मॉम कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कुछ कह रही थी। नहीं कुछ नहीं मॉम कुछ नहीं। कहती है पक्का ना? तो मुझे आजकल कुछ डिस्टर्ब सी क्यों लग रही हो? कहती है मॉम मैं डिस्टर्ब कुछ नहीं हूँ। कहती है लग तो रहा है बेटा। क्या हुआ है? कहती है मॉम कुछ नहीं हुआ है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। आप परेशान होना बंद कर दीजिए, सब सही हो जाएगा, है ना? बस परेशान होना बंद कीजिए आप, ठीक है? मुझसे ज़्यादा तो आप ही परेशान रहती हैं।
कहती हैं ओके। मैं परेशान रहती हूँ। कहती और क्या, बात बात पे आप आजकल परेशान हो रहे हो, पता भी है आपको, क्यों हो रहे हो इतना परेशान? कुछ नहीं हो रहा। कहती हैं बड़बड़ा तुम रही हो, परेशान मैं हो रही हूँ? हाँ कुछ भी। कहती है मॉम मैं बड़बड़ा नहीं रही, मैंने कॉलेज में एक सीरियल में एक ड्रामा हो रहा है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो मैं बस उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और कोई बात नहीं है। मैं कोई नहीं घबरा रही और वो कर रही हूँ, ठीक है, बड़बड़ा रही हूँ और वो कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मॉम प्लीज़, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, आप प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तो ये कह के वो अपने काम में दोबारा मशगूल हो जाती है। रूही के बारे में सोचने लगती है, इधर रूही युविका के बारे में सोचती रहती है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं। लेकिन फ़र्क इतना रहता है कि रूही एक्सेप्ट कर चुकी होती है और वो अपनी फीलिंग्स को एंजॉय कर रही होती है, और हमारी युविका फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो वो इस समय परेशान होती है, बहुत इरिटेट होती है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है, या फिर वो डिनाई कर रही होती है अपनी फीलिंग के साथ। तो यही सोचते सोचते युविका अपना काम ख़त्म करती है और रूही अपना काम ख़त्म करती है। खाना पीना खाते हैं, बेड पे आते हैं, बेड पे एक दूसरे के बारे में सोचते 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 कब सो जाते हैं कि सोचते सोचते दुआ सुबह उठ भी जाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल युविका के दिल में जो होता है रूही का होता है, बट ख्याल क्या होता है, आज तो मैं किसी हालत में उस लड़के से बात नहीं करूँगी, पूरा इग्नोर करना है मुझे, ठीक है, मैं उसकी तरफ देखूँगी भी नहीं, वो मेरे ऊपर हावी होती जा रही है और मुझे उसकी तरफ अब किसी हालत में नहीं देखना। हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और ऐसे कहते हुए वो रेडी होने लगती है। इधर रूही उठती है तो उसके भी दिमाग में पहला ख्याल युविका के बारे में आता है कि आज तो उससे हाँ करवानी है, आज उसकी फीलिंग्स को किसी भी तरीके से उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करना है वो खुद तय करे, करना तो उसे पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत नौटंकी कर ली उसने, अब तो उसको करना पड़ेगा एक्सेप्ट, वो ऐसे बोलती है। तो ये लोग ऐसे रेडी हो के कॉलेज पहुंचते हैं। तो युविका उस दिन कॉलेज जल्दी पहुंच जाती है और क्लासरूम में जाती है, देखती है इधर उधर, तो रूही का कहीं बैग नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो कहती है आज आई नहीं, आएगी कि नहीं आएगी, आना तो चाहिए, नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, कोई रीज़न भी तो होना चाहिए, आना चाहिए, आएगी आएगी आएगी, ज़रूर आएगी, आएगी क्यों नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, पक्का आएगी। तो वो ऐसे खुद को दिलासा दे रही होती है कि हाँ आएगी, वो क्यों नहीं आएगी, आना चाहिए उसे, ऐसे सोच रही होती है। और काफ़ी देर हो जाती है, युविका, रूही अभी तक नहीं आती है। रूही इधर रेडी हो रही होती है, अपने कपड़े वपड़े पहन रही होती है और सारे कपड़े उतार उतार के फेंक रही होती है। कहती क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आज परेशान हो गई हूँ मैं, क्या पहनना चाहिए मुझे, क्या पहनूं मैं, इतने सारे ड्रेसेस तो देख ली, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ ऐसा पहनूं जो युविका मुझे देख के परेशान हो जाए। हाँ कुछ ऐसा पहनती हूँ, हाँ कुछ ऐसा ही पहनती हूँ, क्या पहनूं, हाँ इंडियन वेयर पहनती हूँ, उसे इंडियन वेयर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ इंडियन ही पहनती हूँ, अच्छा लगेगा उसको, हाँ इंडियन वेयर पहनती हूँ। और फिर वो एक अच्छा सा सूट निकालती है पटियाला और उसको पहनती है। पहनने के बाद वो अच्छे से रेडी वेडी होती है, लिपस्टिक वगैरह लगा के मस्त, और कॉलेज जाती है। कॉलेज के गेट से जब वो एंटर होती है
अंदर, और युविका इधर उधर घूम रही होती है कि ये आई क्यों नहीं, अभी तक आएगी कि नहीं। आधी निगाह उसकी मेन गेट पे होती है और आधी सबसे चुराते हुए क्लास में होती है कि कोई उसे ये सब करता हुआ देख ना ले। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, कोई उसे पकड़ ना ले, कोई उसे देख ना ले, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो तभी उसकी नज़र रूही पे पड़ती है और वो अपनी क्लास के गेट पे ही खड़ी होती है। ज़्यादा बच्चे नहीं होते, 2-4 ही बच्चे होते हैं और युविका वहाँ सामने से चली आ रही होती है। वो उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है, एक टक बस उसे देख ही चली जा रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कभी उसने रूही को देखा ही ना हो। रूही बला की खूबसूरत लग रही होती है, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से अभी अभी उतर के धरती पे सॉरी आसमान से अभी अभी उतर के धरती पे कदम रखा हो। युविका उसकी खूबसूरती में खोती चली जाती है और रूही उसके करीब आती चली जाती है। इधर उसके कदम बढ़ते रहते हैं और इधर रूही के दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ रही होती है। उसकी धड़कन बेचैन होने लगती है। उसको देखते देखते उसके मन में कई सारी चीज़ें एक साथ चलने लगती हैं। यार ये कितनी खूबसूरत है, यार सच में बहुत खूबसूरत है, बनाने वाले ने इसे कितनी खूबसूरती से बनाया है। उसके मन में ऑटोमेटिक ये ख्याल आने लगते हैं, ना चाहते हुए भी वो इन ख्यालों को रोक नहीं पा रही होती। और रूही जैसे जैसे उसके करीब आने लगती है, उसकी खूबसूरती युविका को और ज़्यादा पागल करने लगती है। और जैसे ही थोड़ा और करीब आती है तो ना चाहते हुए भी, बहुत कोशिश करते हुए भी, अपने आप को बहुत रोकते हुए भी रूही कुछ ऐसा युविका कुछ ऐसा कर जाती है जो शायद युविका ने भी कभी ना सोचा हो। जैसे ही थोड़ा सा और करीब आती है, मतलब उनके बीच में करीब 10 कदम का फासला रह जाता है, तो उसके मुंह से निकलता है, मतलब ऑटोमेटिक ही निकलता है, वो सोच के नहीं निकलता। कहते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात। तो इतना गारी होती है। तभी जो है रूही ये गाना उसके मुंह से सुन रही होती है, मतलब रूही को सुनाई दे रहा होता है और ऋचा भी वहीं पीछे खड़ी होती है, तो वो भी सुन रही होती है। और उसकी नज़र युविका की नज़रों पे होती है कि वो कहाँ जा रही हैं। तो उसकी नज़र का पीछा करते हुए वो पाती है कि युविका रूही को देख रही होती है और ये गाना गुनगुना रही होती है। रूही को भी ये साफ गाना सुनाई देता है, तो उसके फेस पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है और बिल्कुल बेहद युविका के बिल्कुल क्लोज जाके वो रुकती है। जैसे ही रुकती है, एक सेकंड के लिए वो उसे, मतलब गाने को बहुत अच्छे से फील कर रही होती है रूही उस टाइम पे। और जैसे ही युविका के बिल्कुल पास जाती है तो वहीं एक मिनट के लिए रुकती है और उसका हाथ युविका के हाथ से हल्का सा टच होता है। उस टच को दोनों काफ़ी अंदर तक फील करते हैं और वहाँ पे वो रुकती है। और इसी मौके पे रुकती है कि जब युविका गा रही होती है कि जैसे नरमी की बात, तो आगे की लाइन में हमारी रूही कहती है जैसे, तो युविका समझ नहीं पाती उस टाइम पे, कहती है मंदिर में हो एक जलता दिया हो एक लड़की को। तो रूही कहती है तारीफ़ के लिए शुक्रिया। और ये कह के, जैसे वो ये कहती है, ऐसा लगता है जैसे युविका को किसी ने नींद से जगा दिया हो। वो एकदम से युविका की रूही की तरफ पलट के देखती है
और एकदम से चुप हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो उसको, पता नहीं क्या कर गई हो वो। और युविका सॉरी रूही ऐसे प्यारी सी स्माइल युविका को देती है और वहाँ से क्लासरूम के अंदर चली जाती है। अब इधर तो युविका एकदम एम्बैरस हो जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है। ऋचा भी युविका को देख के हंसती है और कहती है क्या हुआ? तो युविका कहती है कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? मुझे ना सफोकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ी देर ना बाहर टहल लेती हूँ। तो ऋचा भी हंस पड़ती है और क्लास के अंदर चली जाती है। अब ये हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही होती क्लास के अंदर जाने की। कहती है यार मैं क्लास में कैसे जाऊँ, आज मैं क्लास ही नहीं अटेंड करूँगी, मुझे जाना ही नहीं क्लास के अंदर। कि क्या क्या गाया ये मैंने, क्यों गाया ये मैंने, मुझे नहीं जाना क्लास में, जाना ही नहीं है मुझे क्लास में। क्या करना है क्लास में जाके, मैं किसी से नोट्स ले लूँगी और तैयार कर लूँगी। क्लास में आज नहीं जाती, वैसे भी रोज़ क्लास में जाना होता है ना, तो आज जाके क्या करूँगी, छोड़ो ना, जाने दो, नहीं जाती। और ऐसे करके वो कॉरिडोर में घूमने लगती है। इधर रूही के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रहती है और वो उस फीलिंग को बहुत इन्जॉय कर रही होती है। ऋचा उसे देखती है लेकिन रूही ऋचा को नहीं देखती, और ना उसे पता होता है कि ऋचा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है। तो वो तो अपनी मगन रहती है अपनी चीज़ों में। इधर जो है वो आराम से घूम रही होती है युविका। तभी जो है क्लास का टाइम होता है और सर वहाँ से आ रहे होते हैं। तो युविका पे सर मतलब युविका पे सर की नज़र पड़ती है और कहते हैं युविका। तो युविका ऐसे पीछे पलटती, कहती जी सर। तो कहते हैं कि क्लास में नहीं आना, क्लास का टाइम हो गया ना, मैं क्लास अटेंड करो, चलो मैं क्लास लूँ। कहते हैं सर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है, मुझे यहीं घूमने दीजिए ना प्लीज़। तो कहते हैं कि बोला ना क्लास में चलो, कुछ नहीं घूमना उमना। कहती है सर समझते क्यों नहीं हो, मैं अंदर नहीं जा सकता। तो कहते हैं क्यों नहीं जा सकते अंदर? कहती है वही बता रही हूँ ना मैं, मेरे को बहुत सफोकेशन हो रही है, देखिए मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। तो कहते हैं तो यहाँ गर्मी में घूमने से जो है सफोकेशन ठीक हो जाएगी, अंदर चलो, फ़ैन चल रहा है ना अंदर, वहाँ बैठे, चलो चलो अभी चलो क्लास में। अब तो युविका कहते हैं यार इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं क्लास में नहीं जा सकती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की। खैर सर उसे ज़बरदस्ती क्लास के अंदर लेके चले जाते हैं और युविका बिल्कुल अपनी निगाह नीचे किए हुए किसी की तरफ नहीं देख रही होती और रूही की तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रही होती। और रूही की निगाह जब युविका पे पड़ती है, अरे रूही के फेस पे तो प्यारी सी स्माइल होती है बड़ी सी। तो अब आगे क्या होगा ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।